हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। कल हमने ऐसा ही स्टार्ट किया था, तो मैं आई थिंक 9th क्वेश्चन पे था। बट एक्चुअली हुआ क्या, ये मेरी बैटरी है ना मोबाइल की, वो लो हो गई थी और वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं आपको उस क्वेश्चन को पूरा नहीं करा पाया। ठीक है, तो चलो आज हम जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो लोग ये मेरी फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट 1 आई मीन लेक्चर 1 ज़रूर देखें, ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो ये मेरा लेक्चर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, चलो ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है, is certain sum invested such that 50% of sum invested at 10% and 50% of remaining invested at 20% and remaining invested at 30%. If total SI in 1 year is 35,000, फाइंड द सम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई सम इस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है कि उसका 50% है वो 10% से इन्वेस्ट किया जाता है, और 50% ऑफ रिमेनिंग यानी कि 50% बचे हुए का 20% रेट से इन्वेस्ट किया जाता है, और जो अब बच गया उसको 30% की रेट से इन्वेस्ट किया जाता है। और एक साल में जितना ऐसा ही आया है वो कितना है, 35,000 है। ठीक है, तो हमें सम निकालना है कि वो स्टार्टिंग में कितना था। तो चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। देखो इसको क्वेश्चन को अगर करोगे आप एक्स मान के वाई मान के तो बहुत बड़ा बनेगा। देखो 100 ट्रिक्स होती है, उसी क्वेश्चन 100 ट्रिक से ही हम क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके आगे कर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लो आप इस क्वेश्चन में कि आपके पास इनिशियली अमाउंट कितनी थी, 100। ठीक है, सोचो अब उसको किया दो पार्ट में डिवाइड, बोल रहा है 50% यहाँ दिया और 50% कितना होगा, 50 होगा, इसको परसेंट की जरूरत है ही नहीं, और 50 यहाँ दिया। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अब इस 50 को तो उसने दे दिया कितने परसेंट से, इन्वेस्ट कर दिया 10% से। ठीक है, और जो ये 50 है इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया और इन्वेस्ट किया, इसको किया कितना बच गया, 20 बच गया, 25, और ये भी कितना बच गया 25। इसको करा कितने से इन्वेस्ट, इसको करा 30 से और इसको करा 20 से। तो देखो अब क्या हुआ, तो देखो जब 50 रुपीज को 10% से इन्वेस्ट किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था ऐसा ही कैसे निकालोगे, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट 1 ईयर का, देखो 1 ईयर दिया है ना, इसको 1 ईयर, इसका 1 ईयर, इसका 1 ईयर, तो सभी का 1 ईयर 1 1 ईयर, और आपस में फिर तीनों को ऐड करना है, और फिर जो जितना है इसको इसके बराबर और इसको करके 100% निकालना है। देखो यहाँ से इंटरेस्ट कितना बनेगा, इसका 50 का 10% 5। ठीक, 25 का 20% कितना बनेगा, ये फिर 5। ये ऐसा ही आ रहा है आप लोगों का, हाँ ऐसा ही। ठीक है, और यहाँ से 25 का 30% कितना बनेगा, 7.5। ठीक है, अब ये कितना आया, फर्स्ट पार्ट का ऐसा ही, सेकेंड पार्ट का ऐसा ही, और ये थर्ड पार्ट का ऐसा ही, यानी कि टोटल 1 ईयर का ऐसे ही कितना आ गया, टोटल ऐसा ही कितना आ गया, ये आ गया 5 + 5 + 7.5, कितना आ गया, कितना आ गया 17.5। ठीक है, ये कितना आ गया 17.5। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखो इसकी वैल्यू दी है, ऐसा ही है हमारा, वो है 35,000 के। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एक जीरो लगा दो पहले तो यहाँ, और फिर इसको काट दो ऐसे। ठीक है, अब 100 की निकाल लें, चूंकि हमारे को तो ये आ गई 2000
0 0 0 0। ये तो एक जीरो फालतू लगा दी क्या हमने? देखो एक फालतू लगा दी, ये जीरो नहीं थी। ठीक है, ये जीरो नहीं आएगी इसमें, एक जीरो नहीं आएगी क्योंकि 175 टू ज़ा 350 होता है ना, तो ऐसे एक जीरो रिमूव कर दो। यानी कि आंसर कितना आ गया? 100% कितना आ गया? ये आ गया 100% आ गया, यानी कि 2 लाख। ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करोगे? ऑप्शन बी, 2 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ना समझ में? सिंपल ही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है 800 रुपीज 800 बिकम 920 in 3 years if rate of SI increased by 3%, find the amount इन द सेम टाइम। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं, दो तो नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ क्वेश्चन को कैसे भी बना लो, मोर देन दो ही होते हैं। बाकी कोई ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो कम समय में भी बनते हैं और ज़्यादा समय में भी बनते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको सिर्फ एक ही ट्रिक से बनाया जा सकता है, सिर्फ उनको उनके लिए वो ट्रिक याद करनी पड़ती है और उसका सॉल्यूशन उसी से बनाया जाता है। तो देखो इसको बोलते हैं, इसको दो दो तरीके से क्वेश्चन को बताता हूँ मैं। देखो पहले एक बार सोचो, एक बार 800 रुपये है, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, और वो कितने साल में हो रहा है? आफ्टर 3 ईयर हो जाता है वो 920। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर SI की रेट को इंक्रीज कर दिया जाए 3% से, तो अमाउंट यहाँ से इसकी पहले रेट निकाल लो, निकाल लोगे? देखो यहाँ से SI कितना आएगा, सबसे पहले तो SI निकालोगे ना। स्टार्टिंग में हमारे पास प्रिंसिपल इतना था और एंड में हमारे पास अमाउंट बन गई इतनी, तो यहाँ से SI कितना आ जाएगा? यहाँ से लिखो पहले SI आ गया 120। अब देखो 120 आया SI, तो यहाँ से R रेट कितनी निकलेगी? 120 अर्न किया हमने 800 पे। ठीक है, और ये ऊपर 100, ये तो फॉर्मूला ही है, बस ये थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ और आप भी ऐसे ही लिखते होंगे आई थिंक। तो और ईयर कितने हैं, टाइम कितना है 3, तो देखो इसको रिमूव कर दो एकदम से। 1 3 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है, 8 1 जा 8 5 जा 40, यानी कि R कितनी आ गई हमारी? इतनी आ गई। ठीक है, अब देखो वो क्या बोलता है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कोई हुआ है, हमने तो सम निकालना है। तो देखो अभी ऐसे निकालेंगे, अभी तो वो एक कंडीशन और लगा रहा है, वो बोलता है कि अगर इंक्रीज कर दिया जाए रेट को 3%, यानी कि अगर मान लीजिए ये R1 थी, ठीक है, ये थी R1, तो अब क्वेश्चन को सोल्व करना है हमने कितने से? R2 से। R2 कितनी हो गई? R1 प्लस 3, यानी कि 5 प्लस 3 इक्वल टू 8%। ठीक है, अब 8% से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, देखो निकाल लीजिए, SI निकालना है, यानी कि SI निकालना है। SI कितना निकल जाएगा? टाइम कितना है? टाइम हमारे पास है 3 ईयर, 3 ईयर जब टाइम है और 8% रेट है, तो SI कितना बनेगा? 24%, 24% बनेगा। और किसका बनाना है? तो ये SI आ जाएगा 800 का 24%। देखो ये 8 4 जा 32, और ये 1 इन लो। देखो अब ये तो आ गया हमारे पास SI, और हमको निकालना है कितना? सम आफ्टर 3 ईयर, यानी कि हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? बस निकाल दीजिए, अमाउंट निकाल दीजिए, अमाउंट हो जाएगी 800 प्लस 192, यानी 299, आंसर आ गए 992। अब देखो ये बताता हूँ मैं SST बताता हूँ, इतने से में ये इम्पोर्टेंट है, इस छोट ट्रिक। ठीक है, देखो एक बात बताइए आप, जब कोई प्रिंसिपल 3 साल में 920 हो रहा है, ठीक है, और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 120 मिल रहा है। देखो 120 मिल रहा है इन 3 ईयर, तो नॉर्मल सी बात है। एक बात बताइए,
सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ना इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट। अब वो बोलता है कि बंदा कि 9%, सॉरी 3% इंक्रीज करना है। तो देखो 3% 3 साल के लिए कितना ऐसे बन जाएगा भाई, जो है हमारे पास वो तो है ही है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट सेम ईयर गैप में सेम 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 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9% और मिल जाएगा। ऐसे ही कैसे निकलते हैं हम आर टी, देखो आर कितना है, 3% इंक्रीज करा तो 3%, 3 और जो टाइम है वो कितना है 3, तो यहाँ से 9% एक्स्ट्रा, यानी कि देखो एस एक्स्ट्रा एस आई कितना हो गया 9%, तो 9% निकाल दीजिए आप, इसका 9% इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया बताइए, 72 आ गया नहीं, 72 ये आया एस आई, एक्स्ट्रा एस आई ई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो सम निकालनी है। अब ठीक है, जब भाई 800 से 920 तो हो ही रहा था, और जो एक्स्ट्रा एस आई है वो कितना हो गया 72, तो यानी कि टोटल अमाउंट कितनी आ गई, अमाउंट इक्वल टू 920 प्लस 72 इक्वल टू 992, ठीक है। और यहाँ से भी कितना आया था हमारे पास, यहाँ से भी कितना आया था 992, और यहाँ से भी 992, आंसर 992। आपको कौन सी अप्रोच करनी है, कौन सी वाली ट्रिक, एसएसटी अप्रोच करनी है, ताकि क्वेश्चन का कम टाइम में बना सको, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, 11th नंबर, ये देखिए, ये 11 नंबर है। ये बोलता है कि इस सर्टेन सम डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स सच दैट द फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टेड ऑन 10% एंड सेकंड पार्ट इज इन्वेस्टेड ऑन 15% at SI. If first part is invested on 15% and second part on 10%, then SI is 500 more. Find the difference between parts. देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो ये बोलता है कि एक सम है जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक मान लीजिए, हमने एक मान लिया सम, ये सम है, इसको कर दिया टू पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। अब इसको कर दिया फर्स्ट पार्ट में डिवाइड, इसको कर दिया सेकंड पार्ट में डिवाइड, ठीक है। अब देखो ये बोलता है कि फर्स्ट पार्ट जो है उसको करा जाता है इन्वेस्ट 10%। देखो दो कंडीशन दी है यहाँ पर, तो एस आई भी कितने आएंगे, दो आएंगे। लेट कीजिए SI1 और SI2। देखो तो बोलता है फर्स्ट पार्ट को अगर 10% से इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ से कितना आएगा 10% ही तो आएगा, फर्स्ट का 10% ऐसे ही आ जाएगा। और दूसरे को कितने से करा जाता है 15%, यानी कि सेकंड का 15%, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, और अगर नहीं, इसी सेकंड कंडीशन में इसी में अप्लाई किया है कि फर्स्ट को तो कर दिया जाए 15% पे इन्वेस्ट, और दूसरे को कर दिया जाए 10% पे इन्वेस्ट, तो 500 मोर गेट करता है वो। तो नॉर्मल सी बात है कि सेकंड कंडीशन में जब मोर ले रहा है तो फर्स्ट वाला नॉर्मली कम होगा, तो ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो वो आ रहा है 500, ठीक है। तो यहाँ से करो सब्ट्रैक्ट, यहाँ से फर्स्ट 15% माइनस फर्स्ट 10% प्लस 10%, 10% नहीं सेकेंड आएगा, सॉरी सेकेंड माइनस सेकेंड 15%, ये बराबर है 500 के, ठीक है, ठीक है। देखो अब यहाँ से करो 15 10 कितना बच गया 5% ऑफ फर्स्ट, ठीक। यहाँ से कितना बचेगा 5% ऑफ सेकेंड, ठीक। ये बराबर आ गया 500 के। देखो 5 कॉमन दोनों में से, 5% कॉमन ले लीजिए आप लोग, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। ये बराबर आ गया 500 के, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। देखो 5 से 5 गया, कितना बच गया 100, ठीक है। अब देखो ये बोलता है फर्स्ट माइनस सेकेंड जब 100 है तो 100% कितना होगा, ये बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पार्ट, ठीक है। ये आई है 1%,
डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का 1% इक्वल टू 100। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के 100% का डिफरेंस कितना होगा बताइए आप लोग। क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। ये कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया कितना? 11100 इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का डिफरेंस? ये आ गया 10,000। ऑप्शन सेलेक्ट करो, ऑप्शन आ गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12। पेज नहीं आ रहा है क्लियर, चलो कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ठीक है, हाँ दिख रहा है। देखो, RS 20,000 is divided into two parts such that first part invested at 10% more for 2 years and second part invested at 5% for 6 years. If the total SI is R 5500, find each part। देखो फ्रेंड्स, आप दो देख रहे होंगे, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज सेम से ही लिखी है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें क्या निकलवा रहा है और क्या गिवन है। ठीक है, उसमें हमें डिफरेंस निकलवाया, ठीक है, और इसमें हमें निकलवाया पार्ट निकलवाए। चलो क्वेश्चन देखते हैं, करो सोल्व। देखो, ये मान लीजिए हमने 20,000 रुपीज है हमारे पास, इसको कर दिया 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को करा 10% से और 2 ईयर। ठीक है, और सेकेंड पार्ट को करा कितने से? 5% से, ये करा और 6 ईयर। ठीक है, देखो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से आएगा 20% इंटरेस्ट और यहाँ से आएगा 30% इंटरेस्ट। ये आएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, और ये आएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो अब वो क्या बोलता है, अगर टोटल SI है कितना 550 यानी कि 5,500 है, तो ईच पार्ट यानी कि अगर टोटल तो कितना होता है हमें पता है, जब दोनों पार्ट्स का इंटरेस्ट अगर हम जोड़ देते हैं तो ये तो आता है टोटल, है ना। तो कितना आ जाएगा? 20% ऑफ फर्स्ट प्लस 30% ऑफ सेकेंड इक्वल टू है नहीं के। तो देखो, इसको मैं आपको फैक्टराइज करना सिखा रहा हूँ, ये बहुत सबसे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती है। चलो देखते हैं, इसको करो, जो इसमें मैक्सिमम नंबर हो उसके टुकड़े इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट वाला तो बने ही बने और जो दूसरे वाले हैं उसमें से चाहे कुछ भी बचे। ठीक है, देखो, तो इसका 20 कर दूँ एक तो मैं, क्योंकि 20 यहाँ भी आ रहा है, और एक कर देता हूँ 10%। ठीक है, तो ये देखो, इसको लिखो 2 बार फिर, 20% प्लस 20% सेकेंड प्लस 10% ऑफ सेकेंड, ये बराबर आ गया 5500। ठीक है, देखो, अब अगर मैं यहाँ से 20% कॉमन लूँ, ये ले लिया मैंने 20% कॉमन, प्लस 10% ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू है 5500। ठीक है, तो देखो, अब एक बात बताओ, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या है बताओ? फर्स्ट प्लस सेकेंड तो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकेंड तो पार्ट थे, लेकिन अगर फर्स्ट और सेकेंड को हम दोनों को ऐड कर दें तो वो कितना बनेगा? 20,000, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ना। देखो, ये कितना है? 20,000। अब उसका 20% निकालना है, 20%, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4,000। ठीक है, 20,000 का 20% 4,000 प्लस 10% ऑफ सेकेंड इज है 5500। ठीक है, अब कर लो क्वेश्चन को, इक्वेशन सोल्व करनी है। देखो, ये आ गया हमारे पास 10% ऑफ सेकेंड इक्वल है इसके। ठीक है, तो 100% ऑफ सेकेंड किसके बराबर होगा बताओ? बताओ, 100% ऑफ सेकेंड 15,000 के। ये हो गया। ठीक है, अब देखो, जब सेकेंड पार्ट
15,000 है और टोटल है 20,000, तो कितना हो जाए? फर्स्ट कौन सा बच गया? फर्स्ट पार्ट कौन सा बच गया? फर्स्ट पार्ट बच गया 5,000। ठीक है, 5,000 और 15,000, तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन सेलेक्ट करना, कौन सा करना पड़ेगा? ये वाला, ये लो आंसर, ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको एक इस एसआई की वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 13 पढ़ते हैं। 10,000 is divided into two parts such that first part is invested at 10%, 4%, and second part invested at 6%. If total SI is find the second, first and second part। देखो ये बोलता है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को इस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है कि फर्स्ट को तो करा जाता है 4% से एंड सेकंड को करा जाता है 6% से। तो बस सिंपल सी बात है, आपको रेशियो निकालना है एंड तक और आपस में डिवाइड कर देना है उसको। देखो जैसे ये है 1,000 रुपीज, 10,000। ठीक है, इसको करा हमने टू पार्ट्स में डिवाइड, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट और ये आ गया सेकंड पार्ट। इसको करा कितने से? 4% रेट से। कितने ईयर्स के लिए? कितने ईयर्स के लिए इसको करा है नहीं पता अभी, रुको एक मिनट। ठीक है, और इसको करा 6% से। लेकिन अगर टोटल एसआई है, टोटल एसआई कितना है? ये देखो, इस क्वेश्चन को ना हम एलिगेशन से करते हैं एक्चुअली। कितना आ गया? 5%। अब देखो एलिगेशन यूज किया है कभी आपने? देखो कैसे करते हैं, उसका एक रूल होता है कि उसको जो अगर तीन सेम नंबर आ जाए तो उनको आपस में नंबर वाइज लिखो, फर्स्ट को यहाँ, सेकंड को यहाँ, और दोनों का जो कमांड हो वो उसको यहाँ। ठीक है, टोटल दिया हो क्वेश्चंस में अलग अलग तरह से दिया होता है, उसको यहाँ, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस, और उसको लिखो यहाँ। तो ये कितना गया? साइन का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, परसेंट से परसेंट भी हटा लो और यहाँ से भी इसका डिफरेंस लो और इसको लिखो यहाँ, ये भी डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ आ गया 1। अब देखो इन दोनों का ले लीजिए रेशियो, क्योंकि टोटल था। ठीक है, इसका आ गया रेशियो 2, यानी कि परसेंट से परसेंट कैंसिल, यानी कि 1:1, यानी कि उस अमाउंट या फिर प्रिंसिपल को हमने फर्स्ट और पार्ट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया था। 1:1 का रेशियो क्या है? यानी 50-50%। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, 10,000 है, उसके 50%, 50-50% में डिवाइड कर दीजिए इसको। ये इसका 50, ये इसका 50, कितना है? 5,000, 5,000। आंसर कौन सा सिलेक्ट करोगे? बाकी इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की से भी बना सकते हैं, बट हम उससे नहीं बनाएंगे। मैंने आपको बोला था मैं आपको एसएसटी बताऊंगा, एसएसटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताने लगूँ लॉन्ग मेथड तो फिर आप क्या करोगे? क्वेश्चन तो सोल्व कर दोगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ वीडियो के एंड में, कि ना कभी भी इंटेलिजेंट जो है पेपर क्रैक नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हल करते हैं, सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, और जो कि स्मार्ट वर्कर होते हैं वो ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और एफबी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट डाल दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीआई कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले, और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब तब तक वेट कीजिए और तब तक आप पढ़िए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और एक बार मैं आपको ग्रुप का, चैनल का नाम बता देता हूँ, ये इंटरनेट वाले गुरुजी। ठीक है, ये चैनल है और ग्रुप है, चैनल भी यही है और एफबी पर ग्रुप भी यही है। ठीक है, इंटरनेट वाले गुरुजी। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगली देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सीआई आपको। ओके।